ऑनर्स किंडरगार्टन एंड सेकेंडरी स्कूल लाहौर। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपकी मौलिमा मिस रुखसाना। जुमाल शिशम मज़मून उर्दू अलिफ क्लास बी, वीडियो लेक्चर नंबर 1। उन्वानात उर्दू अलिफ में हामद नात मादे मिल फातिमा जना और उर्दू बी में वाही जमा मुज़क्कर मुअन्नस दरख्वास्त का खाका। तलबा, हम इस बात से सीखेंगे हम्द का मफ़हूम, अल्लाह ताला की सिफ़ात, नात का मफ़हूम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलमीन है, मादे मिलत का मानी फातिमा जना की कौमी व मिली खिदमत। हम शायर का नाम है इस्माइल मिर्ठी। हमारा पहला उन्वान है हम्द। हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। हम्द के शायर इस्माइल मिर्ठी पहले बंद में शेर जो कह रहे हैं, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। इसमें खुशनुमाई से मुराद खूबसूरती है, रंग ढंग से मुराद तौर तरीके। शायर कहता है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है। अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक व मालिक है। इसने जो भी चीज़ बनाई है वो हर तरह से खूबसूरत दिखाई देती है। इसमें हमें एक हुस्न नज़र आता है। इसी हुस्न की वजह से अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ अच्छी दिखाई देती है। दुनिया में जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, इन सब का बनाने वाला अल्लाह ताला है। हर चीज़ की शक्ल और खूबियाँ जुदा जुदा हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने छोटी बड़ी जो भी चीज़ बनाई है, इसमें अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा हमें नज़र आता है। हर चीज़ की शक्ल और सूरत बहुत उम्दा है। जो भी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देखता है, वो उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। बात नंबर 2, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। नन्ही कलियाँ चटक रही हैं, छोटी चिड़ियाँ फुदक रही हैं। इसमें निराली से मुराद अनोखी है, हिकमत से मुराद दानाई है, और कलियों का खिलना, छोटी छोटी कलियों का खिलना, कलियों का चटकना। इसमें शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है उसको एक अनोखे और अजीब अंदाज में पैदा किया है। अपनी बनाई हुई चीज़ों में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मसलहत ज़रूर रखी है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेफ़ायदा पैदा नहीं की। हर चीज़ के पैदा करने में अल्लाह ताला का कोई ना कोई मकसद छुपा हुआ है। बागों में जब मौसम बहार आता है तो पौधों पर छोटी छोटी कलियाँ खिलती हैं। ये मंज़र बड़ा दिलकश नज़र आता है। फूलों से भरी हुई टहनियाँ बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। इन फूलों का हुस्न और भी बढ़ जाता है जब इनमें छोटी छोटी चिड़ियाँ आकर उछल कूद करती हैं। इनको बनाने में, इनको सजाने में, इनको अल्लाह ताला की हम्दो सना सिखाने में अल्लाह ताला की हिकमत पोशीदा है। बात नंबर 3, इसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आकर चहके, चिड़ियों के अजीब पर लगाए और फूल हैं अतर में बसाए। इस बंद में अतर से मुराद खुशबू है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतें इंसानों के लिए पैदा की हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने बागों में रंग बिरंगे फूल पैदा किए हैं, जिससे बाग का मंजर हसीन हो जाता है। इन फूलों पर मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत परिंदे आकर बैठते हैं, अपनी मीठी मीठी आवाज़ में हम्दो सना बयान करते हैं, शोखियाँ करते हैं और शरारतें करते हैं। ये मंज़र इंसान की तबीयत में एक जोश और वलवला भर देता है। अल्लाह ताला एक अजीम तख्लीक करने वाला है, यानी अल्लाह ताला एक अजीम तख्लीक़कार है। इसने बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चिड़ियाँ को भी बनाया है, और इन चिड़ियों को
किस्म किस्म के खूबसूरत रंग बिरंगे पर भी लगाए हैं। किसी पर का रंग नीला है तो किसी का पीला, किसी का सब्ज़ है तो किसी का सुर्ख। हर पर खूबसूरत है। ये खूबसूरत पर चिड़ियों को और भी दिलकश बना देते हैं, यानी हमें इनको देखकर अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा मिलता है। इसी तरह बाग में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। हर फूल की शक्ल और जिसामत अलग अलग है। अल्लाह ताला ने इन फूलों में मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबू भर दी है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द का माहौल और भी खुशबूदार हो जाता है। बात नंबर 4, दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। अजब से मुराद अजीब, बाग से मुराद अल्लाह ताला ने वो जगह जहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फल और फूल मिलते हैं, इसमें अल्लाह ताला की चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया गया है कि अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, जिनमें सूरज, चाँद, सितारे, बागात वगैरह शामिल हैं। सूरज से हमें रोशनी और हरारत हासिल होती है। सूरज की वजह से दिन रोशन और चमकदार नज़र आता है। रात के वक्त आसमान पर सितारे अपनी बहार दिखाते हैं, जिससे रात की खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाता है। दूसरे शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने मिट्टी को ये सलाहियत बख्शी है कि इसमें बीज बोने से तरह तरह के फल और फूल उगते हैं। इसी मिट्टी से मुख्तलिफ़ किस्म के बाग भी तैयार होते हैं। इन बागों में खुश जायका फल उगते हैं। एक ही मिट्टी में पैदा होने के बावजूद हर फल का रंग, उसका जायका, उसकी खुशबू दूसरे फल से अलग नज़र आती है। ये अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने फूलों और फलों को पैदा किया है। बात नंबर 5, मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक खुदा है कभी वाह कादिर। इसमें शायर इस्माइल मीरठी अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा दिखाते हुए बताते हैं हमें कि उसने बागों की टहनियों को फलों से भर दिया है। ये खुश जायका और रसीले फल इंसान के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। इसी तरह इसने गंदम के गोशों को दानों से भर दिया है। अल्लाह ताला ने ये सारी नेमतें इंसानों के लिए पैदा की हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बड़े उम्दा तरीके के साथ बनाया है। हर चीज़ से हमें अल्लाह ताला की कारीगरी का इज़हार मिलता है, जिसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात ही सबसे ज़्यादा ताकत वाली है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर मुतलक है। दूसरा हमारा अनुमान है नात। नात के शायर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली नात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं, और नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हैं। नबी पाक जो कि तमाम मखलूक़ात के लिए सरापा रहमत और शफ़क़त थे, आप सबके हमदर्द और गमगुसार थे। शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पहले बंद में बयान करता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला। इस बंद में मुरादें भर लाना से मुराद ख्वाहिशात पूरी करना, गम खाना, फ़िक्र करना।
मावा ठिकाना और वाली है मददगार। शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खाली इस बंद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों में रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी ऐसी है जो कि गरीबों की मुरादें पूरी करने वाली है, और आप ही सब मुश्किलात और मुसीबतों में दूसरों के काम आने वाले हैं। आप अपनों और दुश्मनों के भी हमदर्द थे। आप नादारों, बेकसों, बेसहारों लोगों को उनका सहारा बने, लावारसों के मालिक बने, यतीमों के वाली बने और ग़ुलामों के आका बने, यानी आपने सबकी मदद की। बंद नंबर 2, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मुफासिद का ज़ेर ज़बर करने वाला, कबाइल को शेर व शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। इस बंद में ख़ताकार से मुराद गलती करने वाला, बदअंदेश से मुराद बुरा चाहने वाला, मुफासिद का मानी होता है झगड़े, ज़ेर ज़बर करना यानी तय व बाला करना, तहस नहस करना, शेर व शकर करना बहुत दोस्ती कराना, नुस्ख़ा कीमिया इससे मुराद कुरान पाक है। इस बंद में शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन खाली कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी सब खताकारों और गुनाहगारों को माफ़ कर देने वाली है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आली किरदार और अच्छे इखलाक की वजह से दुश्मनों को भी ज़ेर कर देते थे, यानी आपके दुश्मन भी आपके बुलंद इखलाक की वजह से, बुलंद किरदार की वजह से आपको दिल से मानते थे, आपके दिल से कदर करते थे। आप इतने अमानतदार थे, इतने अमीन थे कि दुश्मन भी अपनी अमानतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब झगड़े करने वाले कबाइल को मुत्तहद किया, उनमें इत्तेहाद पैदा करवाया, उनमें यकजहती करवाई, उनमें दोस्ती पैदा करवाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हिरा में जाकर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते थे, और वहाँ से ही आप पर पहली वही का नज़ूल किया गया, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कुरान पाक की सूरत में हम तक पहुँचा, यानी पहले वही का आगाज़ गारे हिरा से किया गया, और गारे हिरा से जब आप कुरैश की तरफ पैगाम अल्लाह का लेकर आए तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके आला किरदार की वजह से, आपके तबलीग इस्लाम की वजह से, आपकी अनथक जदोजहद की वजह से बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और बहुत से लोगों की हालत को, कुरैश के हालत को इस्लाम की तबलीग ने बदल डाला। बात नंबर 3, मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे किरणों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का,
इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। इसमें कुर्न से मुराद सदी है, जहल से मुराद जहालत, काया का मतलब होता है हालत, बेड़ा, बेड़े से मुराद है नाव कश्ती, मौजे बला मुसीबतों की कसरत। इसमें शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें आगाह करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आली किरदार, अपने मौज़बाना और मुहज़्ज़बाना अंदाज से तमाम इंसानों को इंसान बनाया। यानी उन्हें, वो लोग जो अनपढ़ थे, वो लोग जो जाहिल थे, वो लोग जो कुछ नहीं जानते थे, उन्हें खरे और खोटे की पहचान करवाई। यानी उनमें दीन इस्लाम को जब फैलाया तो उनमें इत्तेहाद से उन्हें ये बात समझाई कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और उन्हें अल्लाह ताला ने किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। और अरब का वो खित्ता जहाँ पर सदियों से जहालत के पर्दे पड़े हुए थे, इनकी हालत को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया। यानी इनको वो इस्लाम की तबलीग समझाई, सिखाई, जिससे अरब की हालत दिन ब दिन बेहतर होती गई। अब उनकी हालत इस कदर बेहतर हो गई थी कि उन्हें किसी भी किस्म की मुसीबतों, परेशानियों से डर नहीं लगता था। वो किसी किस्म का खौफ व ख़तर में ना ही पड़े थे। उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर इस कदर भरोसा हो गया कि उन्हें अपनी कश्ती को किनारे तक पहुंचाने में उन्हें बहुत ही अच्छाई का सबूत पेश किया। तीसरा हमारा अनुमान है मादरे मिलत मोहतरमा फ़ातिमा जना। तलबा फ़ातिमा जना कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की छोटी बहन थी। मोहतरमा फ़ातिमा जना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। उनकी तालीम का आगाज़ कराची से ही हुआ, लेकिन जब उनके वालिदैन का इंतकाल हुआ तो वो अपने भाई कायदे आज़म के पास बम्बई चली गई। वहाँ से उन्होंने डेंटल सर्जन का इम्तहान पास किया। डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने अपना क्लिनिक खोला। वो इंसानियत के जज्बे से भरपूर थी, यानी उनमें इंसानियत का जज्बा बहुत ज़्यादा था। वो लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करती थी। लेकिन जब कायदे आज़म की अहलिया रती जना का इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपने डॉक्टरेट के पेशे को खैरबाद कह दिया और कायदे आज़म की साथी मावन और मशीर बन गए। यानी हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का उन्होंने साथ दिया। कायदे आज़म जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फ़ातिमा जना भी उनके साथ थी और उन्हें बहुत अच्छे सियासी मशवरे देती थी। फ़ातिमा जना नहायत तालीम याफ्ता, नहायत दूरंदेश और बहुत ही जुर्रतमंद खातून थी। मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फ़राहम की, यानी अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए बुनियादी किरदार अदा किया और ख़वातीन को अमली सियासत में अच्छे तरीके के साथ काम करना सिखाया और उन्हें आमादा करवाया कि तहरीक आज़ादी में ख़वातीन का किरदार किस कदर ज़रूरी है। तालीम नस्वा के लिए भी मोहतरमा फ़ातिमा जना की खिदमत से इनकार नहीं किया जा सकता। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में भी वो बहुत ज़्यादा शरीके अमल रही। यानी उन्होंने इतनी ज़्यादा खिदमत अंजाम दी, महाजरीन की इबादतकारी और कश्मीरी मुजाहिदीन की दस्तगीरी में
इस कदर खिदमत अंजाम दी कि कौम ने इन्हें मादर मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। मोहतरमा फ़ातिमा जना एक सच्ची और पुरखुलूस मुसलमान थी। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी, यानी वो इस्लाम पर सच्चे दिल से पैरवी करती थी और आलम इस्लाम के इत्तेहाद और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तरवीज इनका ख्वाब था। इनकी वफ़ात 9 जुलाई 1967 में हुई। इन्हें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। अहम मकासद सवालात की सूरत में तलबा जो हमने असबाक पढ़े हैं, इनकी मदद से आप इन सवालात के जवाबात बआसानी याद कर सकते हैं। हम किस नज़म को कहते हैं? नात का मफ़हूम बयान करें। यतीमों का वाली किसको कहा गया है? और मोहतरमा फ़ातिमा जना कब और कहाँ पैदा हुई? उर्दू बी वाहिद जमा। तलबा अब हम वाहिद जमा की पहचान करेंगे, यानी वाहिद वो इसम जो सिर्फ़ एक शख्स या एक चीज़ को ज़ाहिर करे, मसलन कुर्सी, किताब, लड़का, औरत वगैरह। जमा वो इसम है जो एक से ज़्यादा चीज़ों को ज़ाहिर करे, मसलन कुर्सियाँ, किताबें, औरतें वगैरह। मिसाल के तौर पर लड़का स्कूल जा रहा है। लड़का स्कूल जा रहा है। लड़का इसमें क्या है? एक लड़का है, तो वो क्या होगा? वाहिद। लड़के स्कूल जा रहे हैं। लड़के वो 2 लड़के भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं। तो इस फ़िक्रे में लड़के स्कूल जा रहे हैं, लड़के क्या होंगे? जमा। किताब मेज़ पर रख दीजिए। किताब, एक किताब, एक किताब वाहिद। किताब मेज़ पर रख दीजिए। इसमें किताब क्या है? वाहिद। किताबें मेज़ पर रख दीजिए। किताबें, ज़्यादा किताबें, तो क्या होगा? जमा, यानी ज़्यादा किताबें जमा। मेज़ पर रख दीजिए। इसमें इस तरह भी समझा जा सकता है कि उर्दू कायद के मुताबिक वाहिद इसमों की जमा बनाने के लिए हमें बहुत से कायदों की ज़रूरत पड़ती है। मसलन अगर हम एक चीज़ लें तो उसको हम क्या कहेंगे? एक, वाहिद। और अगर हम ज़्यादा चीज़ें लें तो हम क्या कहेंगे उसको? जमा। इस तरह अरबी कवायद के मुताबिक कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं, जैसे हक, हकूक़, यानी एक हक, ज़्यादा हकूक़। रकम, एक रकम, रकूम, ज़्यादा रकूम। वजह, इसकी जमा क्या होगी? वजूह। मुल्क, मुल्क की जमा ममालिक भी हो सकता है और मलूक भी। शेर, शेर की जमा शोरा भी हो सकता है और अशार भी। कौम, अक़वाम, योम, अयाम। अज़ीज़ तलबा, अब आपने अपनी आईना उर्दू में से हद से लेके शरीफ तक वाहिद जमा याद करने हैं और उनको अपनी नीट नोट्स बुक पे लिखने भी हैं। तलबा, अब हम पढ़ेंगे मुज़क्कर मुअन्नस, जिन्स के लिहाज से इसम की 2 इक़साम हैं, नर और मादा, यानी नर मर्द है और मादा औरत। मुज़क्कर वो इसम है जो हम नर के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन लड़का, बैल वगैरह। और मुअन्नस वो इसम है जो मादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मसलन औरत, लड़की वगैरह। मेरा भाई नमाज़ पढ़ता है। इस मिसाल में भाई मुज़क्कर है। मेरी बहन नमाज़ पढ़ती है। इसमें बहन मुअन्नस है। बूढ़ा चलते चलते रुक गया। बूढ़ा मुज़क्कर है। बुढ़िया चलते चलते रुक गई। बुढ़िया इसमें क्या है? मुअन्नस।
अज़ीज़ तलबा, कुछ चीज़ें या कुछ सूरतों में हम मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को मुश्तरक पढ़ते हैं। मसलन बच्चा, मुसाफिर, जानवर, परिंदा, मेहमान, मेज़बान, दोस्त, दुश्मन वगैरह, ये मुज़क्कर भी होते हैं और मुअन्नस भी। आप मुज़क्कर मुअन्नस की इस तरह पहचान करें। बाप मुज़क्कर है और माँ मुअन्नस। भाई मुज़क्कर है और बहन मुअन्नस। बादशाह मुज़क्कर है, मलका मुअन्नस। उस्ताद मुज़क्कर है, उस्तानी मुअन्नस। माली मुज़क्कर है और मालन मुअन्नस। अज़ीज़ तलबा, अपनी आईना उर्दू में से अब्बा से लेकर लोहार तक मुज़क्कर मुअन्नस लिखें और याद करें। दरख्वास्त का खाका यानी दरख्वास्त लिखने के लिए किन किन हदायत पर अमल करना ज़रूरी है। दरख्वास्त का लफ्ज़ी मानी होता है इल्तिजा करना, अर्ज़ करना या गुजारिश करना। यानी दरख्वास्त या अर्ज़ी हम ऐसी तहरीर को कहते हैं जिसमें किसी चीज़ को हासिल करने या किसी काम के करने की गुजारिश की जाती है। दरख्वास्त लिखने के लिए मदरजा ज़ैल अहम बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। इसमें सबसे पहले होता है सरनामा। सरनामे से मुराद ये है कि हमने अपनी पहली सतर में जिनको हमने दरख्वास्त भेजनी है, जिनको हमने दरख्वास्त लिखनी है, उनको हमने किस तरह किस अंदाज में मुखातिब करना है। सबसे पहली सतर में हम लिखेंगे बाखिदमत जनाब, यानी हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। नहायत अदब के साथ गुजारिश है, नहायत एहतराम के साथ गुजारिश है। बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, अगर हमने हेडमास्टर साहब को लिखना है तो हम हेडमास्टर साहब लिखेंगे, और अगर हमने हेडमिस्टर साहिबा को लिखना है तो हम हेडमिस्टर साहिबा लिखेंगे। इसके बाद हम कोमा डालेंगे और अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। और अगर हमने स्कूल के अलावा दरख्वास्त लिखनी है अपने महल्ले के कौंसलर वगैरह को या महल्ले के किसी और अहदेदारान को कि किसी ज़रूरी काम के लिए दरख्वास्त लिखनी है तो हम उनका पता लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरी सतर होती है अलकाब की। दूसरी सतर में क्या लिखेंगे? अलकाब। सेंटर में हम लिखेंगे जनाब आला। इसके बाद हम डालेंगे अलामत ताज्जुब, यानी मुखातब करने के लिए आपसे गुजारिश है, बहुत ही अदब के साथ, आला एहतराम के साथ। और उसके बाद तीसरी लाइन में यानी तीसरी सतर में हम लिखेंगे नफ्से मज़मून। इसको हम मतन भी कहते हैं। इसमें हमने अपना मकसद बयान करना होता है, यानी इसमें हम लिखेंगे मोतबाना गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमायत शिशम का तालिब इल्म हूँ। मेरी रात से तबीयत ख़राब है या मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार है या मेरे गले में कुछ बीमारी है या गले में तकलीफ़ है जिसकी वजह से मैं स्कूल हाज़िर नहीं हो सकता। बराए मेहरबानी मुझे 3 दिन की या 2 दिन की रुखसत अनायत फरमाए। इसमें हमने ये दरख्वास्त में ज़हन नशीन बात लाजमी रखनी है कि हमने उनसे नहायत अदब एहतराम के साथ रुखसत मांगनी है। उसी अंदाज में हमने उनसे गुजारिश करनी है कि हमें रुखसत अनायत फरमाएँ, यानी हमने नहायत मोतबराना अंदाज में उनसे इल्तिजा करनी है कि हमारी अर्ज़ को कबूल फरमाएँ कि मैं आपके स्कूल में 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए रुखसत होना चाहता हूँ, या मैं आपके स्कूल में 2 या 3 दिन के लिए नहीं आ सकता। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे, सबसे आखिरी लाइन में लिखेंगे ऐन नवाजिश होगी। ऐन नवाजिश होगी हम एक साइड पे लिखते हैं, दानी साइड पे नहीं। दाहिनी साइड पे हम तारीख डालते हैं, बाईनी साइड पे हम लिखेंगे बाईं साइड पे ऐन नवाजिश होगी। ये एक इंतहाई अच्छी खूबसूरत लाइन है, यानी हमने आपसे जो गुजारिश की है उसके लिए हम आपसे बता रहे हैं, हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं कि ऐन नवाजिश होगी। इसके बाद लिखेंगे अल आरिज़, यानी अर्ज़ करने वाला, आपका ताबिया फरमा। यहाँ पे तलबा आप लोग ये ज़हन नशीन रखें
कि ताबिया दार नहीं लिखते, हमेशा लिखते हैं ताबिया फरमा शागिर्द। उसके बाद हमज़ा छोटी के बड़ी के। इसके बाद लिखेंगे सबसे लास्ट वाली लाइन में आप लोग लिखेंगे जुमायत शिशम। उसके सबसे लास्ट में दाहिनी साइड पे आप लोग लिखेंगे मोरखा 3 जुलाई, या जो भी डेट आपने डालनी है, जो जिस तारीख को आपने दरख्वास्त लिखनी है उस तारीख का आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तलबा आपको दरख्वास्त समझ आ गई होगी। इसको आपने ज़रूरी काम और बीमारी की दरख्वास्त दोनों लिखना है अपनी नोट्सबुक के ऊपर और इनको अच्छे से याद भी करना है। किताबी मश्क। अज़ीज़ तलबा, जो असबाक आपको पढ़ाए गए हैं इनकी मदद से आप अपनी किताबी मश्क को बआसानी हल कर सकते हैं और इन्हें याद भी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।